हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुपद का ये पार्ट 3 वीडियो हम लेकर के आ चुके हैं आपके लिए, और पार्ट 1 और पार्ट 2 को तो कंप्लीट करा ही दिए हैं आपको, है ना। तो चलिए पार्ट 3 को भी आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो पार्ट 3 वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है बच्चों, वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है बहुपद 4x² माइनस 9 का शून्यक ज्ञात कीजिए, है ना बच्चों। 4x² माइनस 9 का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग ज्ञात कर देते हैं बच्चों, सॉल्व, है ना बच्चों। सॉल्व करते हैं अब हम लोग। देखिएगा सबसे पहला काम हम लोग थोड़ा सा मान लेते हैं बच्चों, शून्यक तभी ज्ञात हो पाएगा जब इसके पी एक्स बराबर क्या हो, जीरो होगा, है ना। जब पी एक्स बराबर क्या होगा बच्चों, जीरो होगा, तभी इसका शून्यक हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा मान लेते हैं, माना पी एक्स बराबर, तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं 4x² माइनस 9, है ना बच्चों। इसको हम लोग मान लिए, क्या मान लिए बच्चों, पी एक्स बराबर 4x² माइनस 9। बच्चों शून्य तभी ज्ञात कर पाएंगे जब इसके बराबर में जीरो होगा। तो हम थोड़ा सा मान लेते हैं बच्चों, और पी एक्स बराबर जीरो। तो जब पी एक्स बराबर जीरो हो गया बच्चों, तो इसको तो लिख सकते हैं ना, 4x² माइनस 9 बराबर क्या हो गया बच्चों, जीरो हो गया। अब देखिए बच्चों क्या करना है, 4x² बच्चों ये क्या चीज में है, माइनस में है। क्या चीज में बच्चों, माइनस में है ना। तो बराबर के इस पर लाएंगे बच्चों, तो ये क्या चीज में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो बच्चों इसको तो लिख सकते हैं हम लोग x² बराबर 9 बाय, बच्चों 4 जो है गुना में है, बराबर के इस पर आएगा बच्चों, भाग में आ जाएगा, है ना। अगर x का मान निकालना हो तो बच्चों, तो स्क्वायर को जब बराबर के इस पर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 9/4, है ना, 9/4। बच्चों जब रूट पार करते हैं हम लोग, तो वहां दो चिन्ह होता है बच्चों, प्लस और माइनस, और रूट भी हो जाता है। तो देखिए आगे क्या है बच्चों, x बराबर प्लस माइनस। अब यहाँ से जो है ना बच्चों, वर्गमूल निकालना है। 9 का वर्गमूल बच्चों 3 होगा, और 4 का वर्गमूल जो है बच्चों 2 होगा। यानी कह सकते हैं x बराबर जो मान आया बच्चों, प्लस माइनस 3/2। या इसको आप अलग करके भी लिख सकते हैं, x बराबर प्लस में बच्चों आपका क्या आ गया, 3/2, और एक माइनस में आप लिख दीजिए 3/2, है ना। ये बच्चों आपका आंसर होता है। चलिए इसमें किसी को भी दिक्कत है तो बच्चों आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। चलिए फटाफट बच्चों, और इस क्वेश्चन के साथ साथ बच्चों एक HW हम आपको देते जा रहे हैं, है ना। आपको एक HW देते जा रहे हैं बच्चों, 11 नंबर दे करके, है ना। 11 नंबर दे दिए हैं, है ना। 11 नंबर है बच्चों, 11 है। देखिए बच्चों इसका आंसर आपको जरूर निकालना है। क्या है बच्चों, 2x² माइनस 2, है ना। 2x² - 2 बराबर 0। बच्चों इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट करें, है ना। 2x² - 2 बराबर 0। बच्चों इसका आंसर जरूर कमेंट करें अगर इस क्वेश्चन को आप समझ गए हैं, है ना। अगर इस क्वेश्चन को आप बनाने सीख गए बच्चों, तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करें आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों क्या कर रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है ना। बच्चों द्विघात बहुपद ज्ञात करना है बच्चों, बहुत ही आसानी से हम लोग करेंगे बच्चों। देखिए सॉल्व, पार्ट 2 वीडियो में भी बताया गया है बच्चों आपको। तो देखिए यहाँ शून्यकों का योग, मतलब आप समझ गए होंगे, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग, अर्थात बच्चों अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है कितना, -3। शून्यकों का गुणनफल अर्थात बच्चों अल्फा इंटू बीटा कितना है बच्चों, 2 है ना। अब देखिए बहुपद ज्ञात करना है, तो बहुपद निकाल देते हैं बच्चों। बहुपद बहुपद बराबर बच्चों एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है। बहुपद बराबर क्या होता है बच्चों, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बच्चों फॉर्मूला है। तो देखिए बच्चों x² का हम लोग x² लिख दिए, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान बच्चों देखिए यहाँ दिया हुआ था, है ना। क्या है बच्चों, -3 है, चलिए रख दिए। x है तो x यहाँ लिख दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान बच्चों देखिए क्या है बच्चों, वो क्या है बच्चों, 2 है, यहाँ रख दिए। चलिए आगे जो है बच्चों देखिए यहाँ क्या है, x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। क्या ये 3x से गुना हो जाएगा, 3x प्लस 2, है ना। ये बच्चों आपका क्या है, आंसर है। चलिए, है ना, ये आपका बहुपद हो जाता है बच्चों। चलिए इस क्वेश्चन में किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कोई भी ऐसा विद्यार्थी जिनको दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करें, सर क्वेश्चन नंबर 12 में प्रॉब्लम है ना बच्चों। चलिए
अगर आप इसको समझ गए होंगे बच्चों, अगर आप इसे समझ गए हैं बच्चों, अगर आप इसे समझ गए हैं तो हमें आपको दे रहे हैं बच्चों होमवर्क। अल्फा प्लस बीटा का मान बच्चों हम आपको 4 दे रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान बच्चों हम आपको 2 दे रहे हैं। इससे बच्चों आप एक है ना एक बहुपद ज्ञात करके आप कमेंट जरूर करें, है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 है ना, क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए आप कमेंट में बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 दे करके बच्चों इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं, है ना। योग भी दे दिए हैं और गुणनफल भी दे दिए है बच्चों, इसका कमेंट आप जरूर कीजिएगा। चलिए अब जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक √3+1 एवं √3 - 1 है ना बच्चों। एक द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना है बच्चों। शून्यक देखिए, थोड़ा सा शून्यक आपको देख करके थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा खतरनाक है बच्चों, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ करना क्या है ना, यहाँ देखिए बच्चों करना क्या है। तो देखिए बच्चों यहाँ काम जो करना है बच्चों, है ना, क्या करना है बच्चों। तो देखिएगा जो पहला शून्य दिया हुआ है वो आपका अल्फा का मान हो गया, है ना, क्या हो गया बच्चों, अल्फा का मान हो गया। तो हम कह सकते हैं, और दूसरा जो शून्य है बच्चों वो आपका बीटा का मान हो गया। आप कह सकते हैं अल्फा बराबर जो है बच्चों क्या हो गया, √3, है ना, +1। और एक जो है ना बच्चों वो आपका बीटा का मान हो गया। बीटा का मान कितना हो गया बच्चों, √3 - 1, है ना, √3 - 1। लेकिन सबसे पहला काम है बच्चों बहुपद ज्ञात करने के लिए शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल होना अनिवार्य है ना बच्चों। आप लोग तो समझ ही रहे होंगे। तो यहाँ बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, यानी दोनों को जोड़ना है बच्चों। तो देखिए जोड़ लेते हैं, √3 + 1। अगला जो है बच्चों फिर देखिए क्या है, √3 - 1, है ना बच्चों। तो देखिए बच्चों जब इसको हम लोग जोड़ते हैं तो रूट ये जो है प्लस में है और ये क्या चीज में, माइनस में। खत्म हो गया बच्चों, √3 टोटल कितना, √3 बच्चों 2√3। ये योग हो गया। चलिए गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए बच्चों अल्फा इंटू बीटा में क्या है, √3 + 1 और दूसरा जो है बच्चों √3 - 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे बच्चों, आप लोगों को तो पता ही होगा, है ना। ये फार्मूला पढ़े होंगे बच्चों, a² - b², a² - b² बराबर क्या होता है बच्चों, a + b, है ना। और फिर क्या होता है बच्चों, a - b, पता है ना। देखिए एक प्लस एक माइनस में, देखिए बच्चों एक प्लस में है और एक माइनस में है, ये सेम है ना बच्चों, इस पे है। तो इसको हम लोग a² - b² तो लिख ही सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो बच्चों इसको तो लिख सकते हैं, √3 का जब स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3, 1 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 1, और 3 में से 1 जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा 2। आप समझ ही गए होंगे। अब जो है बच्चों देखिए हम लोग बहुपद ज्ञात कर लेते हैं, क्या बच्चों, बहुपद ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों बहुपद अब कितना आसानी से हम लोग ज्ञात करते हैं। तो बहुपद बराबर जो बच्चों फॉर्मूला होता है लगा देते हैं। बहुपद बराबर, है ना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना बच्चों। चलिए अब जो है बच्चों हम लोग यहाँ क्या करते हैं, देखिएगा ध्यान से, x² का x² माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया था बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का मान कहाँ था बच्चों, यहाँ देखिए, है ना, कितना था बच्चों, 2√3 इंटू एक्स है बच्चों। अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए बच्चों कितना, सॉरी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया था बच्चों, कितना है बच्चों, कितना है, 2 है ना। तो देखिए अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, x² का x² माइनस है तो माइनस, एक्स से इसमें गुना करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, 2√3x + 2, है ना। ये बच्चों क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए ये क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया, है ना। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया। चलिए इसमें किन्हीं को दिक्कत नहीं है ना बच्चों। चलिए अगर दिक्कत नहीं है बच्चों तो आप हमारे साथ साथ बच्चों इस क्वेश्चन का जवाब आप जरूर कमेंट में दें। हम आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों, है ना। देखिए हम अल्फा का मान दे रहे हैं आपको, अल्फा बराबर बच्चों √2 + 1, है ना। और बीटा का मान भी दे रहे हैं बच्चों, बीटा का मान बच्चों √2 - 1, है ना बच्चों। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, और कमेंट करना है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 लिख करके, है ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 लिख करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 लिख करके आप लोग इसका आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। अगर क्वेश्चन नंबर 13 को आप समझ गए बच्चों तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कमेंट करें। चलिए
आगे जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें, एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 3, 1 एवं -2 है। तो बच्चों देखिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, है ना। द्विघाती बहुपद है बच्चों, अभी तक आप जो देख रहे थे वो द्विघाती बहुपद था, है ना, द्विघात बहुपद, है ना, बहुपद ज्ञात करना था। और ये जो है बच्चों ये त्रिघात बहुपद आ गया है आपके सामने। तो बच्चों बहुत ही आसानी से इसको भी सॉल्व करना है ना। तो देखिए क्या करना है बच्चों, क्या करना है, यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है बच्चों, देखिए जो दिया हुआ है ना बच्चों, ये जो पहला दिया हुआ है इसको हम लोग अल्फा कह लेते हैं ना। अल्फा बराबर क्या है बच्चों, अल्फा बराबर, तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर 1, और फिर बच्चों इसमें एक गामा आएगा, और गामा बराबर बच्चों -2, है ना। ये हो गया। तो बच्चों तो अब हम लोगों को बहुपद निकालना है, और कौन बहुपद बच्चों, द्विघात बहुपद। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अभीष्ट त्रिघाती बहुपद, अब इस त्रिघाती बहुपद बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, है ना, एक आपको शॉर्ट ट्रिक हम बता रहे हैं बच्चों, आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा, दूसरा जो है बच्चों एक्स माइनस बीटा, तीसरा जो है बच्चों एक्स माइनस गामा। ये बच्चों सबसे आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं, है ना, सबसे आसान तरीका बता रहे हैं बच्चों। अब देखिए इस पे हम लोग काम कर लेते हैं। तो एक्स है जो बच्चों एक्स ही रहेगा, और अल्फा का मान देखिए बच्चों कितना है, 3 है, तो यहाँ रख दीजिए 3। चलिए दूसरा क्या है बच्चों, एक्स जो है तो एक्स ही रहेगा, बीटा का मान कितना है बच्चों 1 है, यहाँ रख दीजिए। चलिए एक्स जो है बच्चों वो एक्स ही रहेगा, गामा का मान कितना है -2 है बच्चों, यहाँ -2, और जो मान दिया हुआ है वो भी -2 में, तो बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, है ना। चलिए इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे बच्चों। तो यहाँ से देखिए आपको कितना आसानी से ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम है बच्चों ये दोनों को गुना कर लीजिए, है ना, फिर इसको भी गुना कर लेंगे। चलिए तो हम लोग गुना कर लेते हैं बच्चों, क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं, है ना बच्चों, गुना कर लेते हैं। देखिए गुना करने हैं का काम जो है ना बच्चों यहाँ कैसे करना है, तो एक्स गुना एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर, है ना, क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक्स गुना एक्स बच्चों एक्स स्क्वायर, एक्स से आगे करना है बच्चों फिर 1 में, तो क्या हो जाएगा -x। चलिए ये हो गया, ये दो में से भी कर रहे हैं। इसके बाद देखिए बच्चों 3 से करना है x में, तो क्या हो जाएगा -3x, इसी से इसमें करना है बच्चों, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, है ना। तो ये हुआ अभी इससे बच्चों, है ना, ये दोनों से जब करते हैं तो इतना हुआ, और अभी एक इधर बाकी है x+2, इससे भी करना है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का बच्चों एक्स स्क्वायर, है ना, और देखिएगा ध्यान से 3x आ रहे वो, फिर ये x, टोटल माइनस में कितना बच्चों 4x प्लस कितना है 3, है ना। अब जो है ना बच्चों इसमें गुना करेंगे किससे, x+2 से, कितना से बच्चों x+2 से। तो देखिए x+2 से ज्ञात कर गुना करना है इसमें। तो देखिए अब हम लोग गुना कर रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा कलर को हम फिर चेंज करेंगे बच्चों। तो देखिएगा आप गुना करना है एक्स से, चलिए सब में करना है, तो एक्स से इसमें करेंगे बच्चों, एक्स पर पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, एक्स से फिर इसमें करना है बच्चों, माइनस है तो -4 है, तो पर एक्स गुना एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स से फिर 3 में करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। चलिए एक्स से हो गया, चलिए अब 2 से सब में करना है, तो 2 से एक्स स्क्वायर में करेंगे बच्चों, तो ये +2x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 2 से बच्चों इसमें करेंगे तो 4 दूनी कितना होगा बच्चों 8x हो जाएगा, और 2 से फिर 3 में करेंगे बच्चों, ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, है ना। अब देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या होता है बच्चों, एक्स क्यू का एक्स क्यू, एक बार देख लेते हैं ताकि आपको दिखाई भी देना चाहिए, है ना। चलिए अब अंतिम स्टेप में हम लोग भी हैं, दिखाई देना चाहिए तो दे रहा है। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर का बात कर ले तो यहाँ 2 एक्स स्क्वायर प्लस में है, यहाँ 4 एक्स स्क्वायर माइनस में है, तो 2 में से 4 जाएगा बच्चों, तो माइनस में आपका क्या बच जाएगा 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब जो है बच्चों x का बात कर लें हम लोग, तो ध्यान से देखिए x का अगर हम लोग बात कर लें बच्चों, तो x का अगर हम लोग बात कर लें तो देखिए ध्यान से 8x यहाँ, और फिर आपका x यहाँ है ना, 3x में से बच्चों आपका 8x जाएगा,
तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3x में से अगर आपका 8x चले जाएगा तो माइनस में आपका कितना बच्चों, 5x, है ना। संख्या का बात कर ले बच्चों तो कितना है, 6 है ना। संख्या का अगर हम लोग बात कर ले बच्चों तो कितना है आपका, 6 है। कितना है बच्चों, 6 है ना। तो ये रही बच्चों आपका। अब जो है इसमें किसी को तो दिक्कत नहीं है बच्चों, किसी को तो दिक्कत नहीं है। ये हमारा त्रिघात बहुपद है ना, ज्ञात हुआ बच्चों। ये क्या हुआ, त्रिघात बहुपद ज्ञात हो गया है। अब जो है बच्चों, एक सेकंड बच्चों, यहाँ से त्रिघात बहुपद ज्ञात हो चुका है बच्चों। अब इसमें आप लोगों को कहीं तो दिक्कत नहीं है। चलिए, इसमें किसी को दिक्कत कमेंट करें सभी लोग, यस या नो। किसी को तो दिक्कत नहीं है बच्चों, दिक्कत है क्या, कोई भी ऐसा विद्यार्थी जिनको दिक्कत है इसमें, दिक्कत है क्या। चलिए फटाफट बच्चों आप लोग बताएं, दिक्कत है क्या। दिक्कत है क्या बच्चों। चलिए, दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए, ये रही आपका आंसर, है ना। ये क्या है बच्चों, आपका आंसर है। चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों, है ना। चलिए, इसमें भी थोड़ा सा आपको हम होमवर्क दे दे बच्चों, है ना। सेम होमवर्क देंगे बच्चों, थोड़ा सा अंतर करेंगे, थोड़ा सा अंतर करेंगे बच्चों, थोड़ा सा अंतर, है ना। हम एक क्वेश्चन ढूंढने में लगे हुए हैं बच्चों। चलिए, थोड़ा सा अंतर कर रहे हैं, थोड़ा सा अंतर कर रहे हैं बच्चों, है ना। यानी कह सकते हैं अल्फा बराबर हम दे रहे हैं आपको, क्लियर करके दे रहे हैं कितना बच्चों, 3। और बीटा बराबर जो है ना बच्चों, यहाँ है 1 और यहाँ हम आपको दे रहे हैं -1। और गामा बराबर जो दे रहे हैं बच्चों, वो -2 दे रहे हैं। चलिए, इस पे बच्चों आप जरूर बहुपद निकाल करके, है ना, कमेंट कर सकते हैं, या उसका फोटो खींच करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है बच्चों, हमारा व्हाट्सएप नंबर है बच्चों, है ना। हमारा व्हाट्सएप नंबर है बच्चों 8340283628। बच्चों आप कमेंट भी कर सकते हैं, या अगर आप कमेंट नहीं कर सकते हैं बच्चों तो ये जो है ना, बना करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड जरूर करें, है ना। चलिए, ताकि इससे बच्चों, है ना, इससे हमें भी पता चल सके कि क्या बच्चों समझ रहे हैं या नहीं, है ना। अगर आप समझ रहे हैं बच्चों तो कमेंट जरूर करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में यदि, है ना, यदि अल्फा बीटा बहुपद पी एक्स बराबर 2x² -11x प्लस, है ना, 15। तो देखिए बच्चों, यानी जो है 2x² है बच्चों, -11x और +15 के शून्यक हैं। तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए, अल्फा बीटा जो है इतना का शून्यक है बच्चों, तो ये मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ दिया हुआ है बच्चों पी एक्स बराबर, है ना, पी एक्स बराबर क्या दिया है बच्चों, 2x² -11x, है ना, प्लस क्या है बच्चों, 15। तो यहाँ से आप लोग को साफ साफ हम ये बता देना चाहते हैं बच्चों, यहाँ ए का मान क्या हो गया बच्चों, यहाँ ए का मान क्या है बच्चों, यहाँ ए बराबर हो जाएगा आपका 2। और बी बराबर क्या है बच्चों, बी बराबर -11। और सी बराबर क्या है बच्चों, सी बराबर है 15। सी बराबर क्या है बच्चों, 15। तो अब जो है ना बच्चों, अब ध्यान से देखिए ना, है ना। अब आपको देखना है बच्चों क्या मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों इसका मान ज्ञात करने के लिए देखिए एलसीएम ले लेंगे, अल्फा इंटू बीटा, है ना, अल्फा इंटू बीटा। या फिर बच्चों आप यहाँ तो एक आप शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हैं बच्चों। क्या शॉर्ट ट्रिक बता दिया जाए आप लोगों को, है ना। क्या शॉर्ट ट्रिक बता दिया जाए बच्चों, शॉर्ट ट्रिक बता दिया जाए आपको, यस या नो, यस या नो, यस या नो। एकदम आसानी से बन जाएगा बच्चों, शॉर्ट ट्रिक बता दिया जाए, है ना। शॉर्ट ट्रिक में बच्चों आप एकदम आसानी से बना सकते हैं बच्चों। इसका जो शॉर्ट फार्मूला होता है ना, इसका शॉर्ट फार्मूला होता है बच्चों, एकदम आसानी से आप बना सकते हैं। इसका शॉर्ट फार्मूला होता है बच्चों, याद रख ले सभी लोग, -b/c। क्या होता है बच्चों, -b/c। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का जो शॉर्ट फार्मूला आप याद रख ले बच्चों, -b/c। देखिए बन गया, बन गया, बन गया बच्चों, बन गया।
बी का मान देखिए 11 और यहाँ फार्मूला में है ना -11, फार्मूला में भी माइनस है बच्चों, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा वो आपका, है ना। देखिए यहाँ रख देते हैं, माइनस तो पहले से था और बी का मान भी माइनस है 11 रख दिए। अब देखिए सी का मान कितना है बच्चों, सी का मान 15 है। देखिए बच्चों इसको तो लिख सकते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा और बटे क्या है 15, यानी 11/15। चलिए ये आपका शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, एकदम शॉर्ट आपको बता दिए, है ना। चलिए इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है बच्चों, किसी को तो दिक्कत नहीं है, आप लोग कमेंट करें। कोई भी विद्यार्थी ऐसा जिनको दिक्कत है, कोई भी विद्यार्थी ऐसा है क्या बच्चों जिनको दिक्कत है, दिक्कत है क्या? चलिए फटाफट सभी लोग कमेंट कीजिए। कोई भी एक ऐसा भी विद्यार्थी जिनको दिक्कत है, दिक्कत तो नहीं है ना बच्चों? चलिए अब जो दिक्कत नहीं है बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ जाए बच्चों, यस या नो, यस या नो, यस या नो बच्चों। चलिए अब जो है इसमें कुल बच्चों हम लोग 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।